कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, सो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इवन हर इंसान की लाइफ में इस टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आप 1 सेकंड भी आप कहाँ स्पॉइल कर रहे हो, वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए किस वे में आपको लेकर जाता है, ये केवल आपके और आपके समय के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट? आप जब मॉर्निंग में उठते हो सोकर, तब से लेकर जब तक आप नहीं सोते हो, तब तक आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरह से कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज़ अभी जैसा आप लोग को भी पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है एंड सारे लोग अभी घर पर ही हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा है, किसी का ऑफिस का भी अगर वर्क है तो वो घर पे ही कर रहे हैं, कोई कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये टाइम मुझे मिला है तो मुझे इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए? आप घर पे बैठे रहते हो, घर पे बैठ के हमेशा यही सोचते रहते हो, पता नहीं ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। सबके दिमाग में ये सवाल है कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। लेकिन आप लोग कभी ये सोचे हो कि यार ये लॉकडाउन अगर मिला है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लॉकडाउन में अंदर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्यों बोर हो ना, आप उसे यूटिलाइज करो ना। आप 24 आवर्स में से मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी बंदा या कोई भी बंदी ऐसी नहीं होगी जो 16 घंटे मोबाइल में नहीं लगा रहता होगा। 100% में 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल में नहीं लगे होते हैं, बाकी 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपना 16 आवर्स मोबाइल में ही स्पेंड करते हैं। और करते क्या हो आप लोग मोबाइल में? बस इधर उधर की वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, और आज के समय में तो पबजी एंड टिकटॉक, ओ गॉड, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या मिलता है आपको पबजी और टिकटॉक खेलने से? कुछ मिलता है? कुछ भी? क्या सीखते हो आप उससे? कुछ भी सीखते हो आप? कुछ भी नहीं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना टेंथ का पेपर दिए हैं या फिर 12th का बोर्ड दिए हैं, या फिर वो बंदे जो या वो बंदियां जो बीटेक कर रहे हैं, उनके हॉलीडेज़ चल रहे होंगे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे या कुछ पेपर्स ऐसे भी होंगे जो आधे ही हुए होंगे, आधे नहीं हुए होंगे। चलो मैं पेपर्स की भी बात नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं नॉर्मल एक बात करती हूँ। अगर आप घर में हो, अगर ये लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, लॉकडाउन ही है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इंक्रीज़ ही होगा, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है ये। आप जो मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह यार आप कुछ स्टडी कर लो ना, वो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल नहीं। मुझसे किसी ने कहा था, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, ओके? अगर आप कहीं भी जाते हो, ठीक, आप पबजी में कितना आगे गए हो, टिकटॉक आप कितने बनाए हो, गेम्स के लेवल्स कितने क्रॉस किए हो, उससे आपकी पहचान कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी आपकी उससे पहचान नहीं होगी, ट्रस्ट मी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यार उस पे आप अपना लेवल हाई करके आप क्या ही पालोगे? आप बताओ, क्या पालोगे आप उस पे अपना लेवल हाई करके? बट हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, अगर आप अपने जीके इंक्रीज करते हो, अपना माइंड साफ करते हो, अपने स्टडी करते हो, या कुछ नया इन्वेंशन करते हो, लाइक मतलब हम कुछ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती। हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता होता, हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या है इसका बेस, क्या है, या मतलब ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, हम नहीं जानते। जो हम पबजी या टिकटॉक में या फिर किसी गेम्स में अगर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वही टाइम हम इस चीज़ में स्पेंड करें कि हाँ, अगर मैंने जैसे आज एक पेज मैंने पढ़ लिया किसी भी बुक का, उस एक पेज में ही 100 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका हमें मतलब समझ ही नहीं आता कि वो चीज़ें इनिशिएट कहाँ से हुई हैं, नहीं समझ में आता। हम पढ़ते हैं, हम याद करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, राइट? लेकिन हमें उसके बैक में क्या हिस्ट्री चल रही होती है, वो 100% में से केवल 2 या 5% लोगों को ही क्लियर होता है। एम आई राइट? इसलिए अगर आपको ये टाइम मिला हुआ है ना, तो आप इस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो ना।
क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो पबजी खेलकर, गेम खेलकर, टिकटॉक देखकर? कुछ नहीं होना इससे। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा होता है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, क्या करते हो? सबसे पहले आजकल के इंसान की सबसे बुरी आदत है, इंसान उठते उठते सबसे पहले अपना मोबाइल देखता है। हाँ, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया यार? आया है तो आया है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है व्हाट्सएप मैसेज में? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है इंस्टाग्राम में? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है फेसबुक में? कुछ इम्पोर्टेंट है? या ऐसा कोई दिन, अगर जिस दिन आप ये सारी चीज़ें ना चलाओ तो आपकी लाइफ ऐसा लगता हो कि हाँ, लाइफ रुक गई है? ऐसा होता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होता। आप लोग का पता नहीं, आप लोग का क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं जो समझती हूँ या मैं जो करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है स्टडी एंड लर्निंग इज़ मोर देन एवरीथिंग, मोर देन एवरीथिंग। आपको पता है, कभी उस इंसान से मिलिए जो अगर 1 साल पढ़ रहा है, ठीक है, लाइक 365 डेज अगर वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, या किसी क्लास में गया, अगर वो 365 डेज उसने उस क्लास में स्पेंड किया, ठीक है, समहाउ अगर उसका बैक लग जाता है, लाइक अगर वो फेल हो जाता है उस क्लास में, ठीक है, आप खुद ये सोचो वो 365 दिन उससे कितना खलता होगा, कितना ज़्यादा। बट इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वो इंसान खुद है, कोई और नहीं। खुद वो इंसान है जो ऐसा मतलब अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करके अपनी स्टडी नहीं किया है। यही रीज़न है कि वो फेल हुआ है, और कोई रीज़न नहीं। आप लोग अगर स्टडी करते हो, या फिर मैं उस पर्सन की भी बात करती हूँ जो बहुत बड़ी बिजनेसमैन्स भी हैं या फिर अपने जॉब लाइन में हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अगर जॉब लाइन में हो, किसी अच्छे जॉब प्रोफाइल पे हो, तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आपको उसके आगे कुछ भी नहीं करना। हर किसी का सपना होता है यार कि मैं अगर अभी जिस प्रोफाइल पे हूँ, मैं उससे ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल पे जाऊँ, मैं उससे ज़्यादा अर्न करूँ। बट क्या है ना कि अर्न करने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मेंटालिटी उस अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी जिस अकॉर्डिंग आप अपने आप को इंक्रीज़ कर पाओ, डिक्रीज़ नहीं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो आपका लाइफ स्पॉइल कर रहा है। मोबाइल यूज़ करते हो, कहीं अगर बाहर भी निकलते हो, लोगों से मिलते भी हो, तो उनसे फालतू बातें करने से बेहतर है कि कुछ नॉलेज की बातें कर लो उनसे। मोबाइल यूज़ करते हो, अगर आप मॉर्निंग में डेली 5 वर्ड्स भी अगर आप रिमेंबर कर रखोगे डिक्शनरी से, अगर 5 वर्ड्स भी करोगे, तो मंथ में आप कितने वर्ड्स याद कर पाओगे पता है आपको? बहुत ज़्यादा। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप सुबह सुबह उठ के अगर व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अनवांटेड चीज़ें देखोगे, तो उससे आपकी मेंटालिटी डिक्रीज़ होगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इतना अच्छा टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ है, जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, जो अपना ओन बिजनेस अगर चला रहे हैं उनके लिए, वो अपने बिजनेस में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अपना जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब से रिलेटेड अगर कुछ है, तो आप उसके बारे में मोर स्टडी करो। मोर स्टडी करके आप अपनी प्रोफाइल इंक्रीज़ करो। क्योंकि यार देखो, अगर कोई जॉब प्रोफाइल में है या अगर कोई स्टडी भी कर रहा है, तो आपको अच्छे से पता है, जिसका ऑफिस या घर पास में है, चलो उसका तो समझ सकती हूँ। लेकिन अगर जैसे दिल्ली जैसे शहर में, या फिर मुंबई, बैंगलोर, अगर ऐसे शहर में कोई है, ठीक है, ऑब्वियसली जर्नी करके ही जाना पड़ता है आपको, कहीं भी जॉब अगर करते हो या कहीं स्टडी करते हो आप ये चीज़ सोचो इस समय कि आपका वो जर्नी का टाइम कितना अभी बच रहा है। आप उस ड्यूरेशन में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आपका इस समय का यूटिलाइजेशन करिए, ना कि उस चीज़ को आप वेस्ट करो अपना टाइम। मॉर्निंग से लेकर आपकी रात के सोने के समय तक का, मानते हैं चलो 2 घंटे आप अपना वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपना कुछ पर्सनल वर्क कर रहे हो, ठीक है, लेकिन
और सारे टाइम जो रहता है जो आप अपने मोबाइल पे वेस्ट करते हो, अपने लैपटॉप पे इधर उधर की चीज़ें करने में वेस्ट करते हो, आप उस ड्यूरेशन में कुछ चीज़ें सीखिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक मतलब जैसे 18 से लेके 25 एज के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप इस टाइम में मेहनत नहीं करोगे ना, तो 25 के बाद की जो एज होती है ना, वो एज फिर मतलब आपका मेहनत करने का समय फिर चला जाता है। अगर आप आज मेहनत करके आज बेटर बनाओगे, तो आपका फ्यूचर बेटर होगा। हर कोई अपनी लग्ज़रियस लाइफ चाहता है, हर कोई चाहता है कि हाँ मैं एक अच्छे स्टैंड पे मैं पहुँचूँ, एक अच्छे पोजीशन पे मैं अपना फ्यूचर स्पेंड करूँ, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन के लिए मैंडेटरी है कि आप आज अपना हार्ड वर्क करिए, आज अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कोई दूसरा आपको ये ना कह सके कि हाँ ये तो कुछ करता ही नहीं, या ये कुछ करती ही नहीं, या आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि पता है आपके सामने जो रहता है ना, उसे आप जिस वे में रहते हो ना, उसे पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा सही है, गलत है, या फिर इसका करियर क्या होगा। लोग एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वैसी चीज़ें मत करिए कि लोग आपको रॉन्ग एज्यूम करें। और इस टाइम ड्यूरेशन का जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठाओगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा अपना करियर स्पेंड कर पाओगे। देखो यार, मैं एज अ नॉर्मल ट्राई करती हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझाऊँ, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि हाँ मुझे आपको बताना चाहिए, मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ। मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल्स, गेम्स, अनवांटेड चीज़ें, या आपके बाहर की एक्टिविटी, गेम्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि हाँ आप केवल दिन रात पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए आपका अपना इंटरेस्ट आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्यों, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनका गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट हाँ वो अपना सारा कुछ उस गेम पर ही वो कर देते हैं कि हाँ मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो मैं एक क्रिकेटर बनूंगा, अगर मुझे चेस खेलना है तो मैं चेस खेल के ही इसमें अपना आगे फ्यूचर बनाऊंगा। तो इट शुड बी रिक्वायर्ड कि हाँ आपका एम क्या है। यू नीड टू सेलेक्ट जिसके अकॉर्डिंग आप आगे वर्क कर पाओगे, राइट। बट वर्क तभी होगा जब आप अपने समय का सही से यूटिलाइजेशन करोगे, तब नहीं जब आप अपना समय वेस्ट करोगे। लोग घर में आज बैठे रहते हैं, कहते हैं क्या करें, घर में तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। क्यों बोर होते हो आप? इतनी सारी चीज़ें हैं। नेट नेट लोग एक्टिवेट कराते हैं, 1-1 GB, 1.5-1.5 GB, बोलो तो 3-3 GB डेटा वो कंज्यूम कर जाते हैं, केवल अनवांटेड चीज़ें में, केवल अनवांटेड चीज़ें यूज़ करने में। पता है गूगल जितनी बेकार चीज़ें अगर अपने पास रखा हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन बेकार चीज़ों को यूज़ करते हो या फिर अच्छी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ें यूज़ करोगे आप उनसे कुछ सीखोगे, ठीक है। अगर आप बेकार चीज़ें यूज़ करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका आंसर गूगल पे ना हो, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ भी आता है, हमारा मन इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है ना कि 1 मिनट में हमारे दिमाग में पता नहीं कितने सवाल आते हैं, कितनी चीज़ें हम सोचते हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, या फैमिली से रिलेटेड हो, या बाहर के लोगों से रिलेटेड हो, या आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो, राइट। बट आप कभी ये सोचते हो कि अगर वो पर्सनल चीज़ें या फिर आपका बाहर का कोई इशू है, या फिर आप कुछ अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप किस वे में सोचोगे और किस तरह से आप करोगे कि ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी? कभी सोचते हो आप? उन चीज़ों पर दिमाग ही नहीं जाता। हम ऐसा कुछ मतलब आइडिया अपने दिमाग में लाते ही नहीं है। बस हम यही सोचते रहते हैं यार ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, कैसे रिजॉल्व होगा। यही चीज़ होती है ना। तो आप जब तक अपना माइंड शार्प नहीं करोगे, तब तक आप
मतलब कुछ चीज़ों का रिज़ोल्यूशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका माइंड शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी लर्निंग से, आपके स्टडी से, आपकी नॉलेज से, इन्हीं सब चीज़ों से ही आपका किसी भी चीज़ का रिज़ोल्यूशन निकलता है। एंड एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपीरियंस किस चीज़ से आता है? अगर आपने कुछ भी किया, ठीक है, लाइक मैं हूँ, ठीक है, अगर मैंने आज कोई सिचुएशन हैंडल की, ठीक, मैंने जब मेरे पास वो फर्स्ट टाइम सिचुएशन आई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि हाँ, ये चीज़ें मैं कैसे करूँगी, कैसे मेरे से होंगी, मेरे से तो ये चीज़ें सॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। सबके मन में आता है, किसी एक की बात नहीं, सबके मन में ही आता है। लेकिन जब आप वही चीज़ें रिजॉल्व कर लेते हो ना, वही चीज़ें सॉल्व कर लेते हो आप अपनी प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट टाइम जब आता है ना, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बट बी श्योर कि उसके लिए आपका स्टडी, आपकी नॉलेज, आपको किस तरह से सिचुएशन हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आप खुद डेवलप कर पाओगे अपने अंदर, खुद ही सीख पाओगे आप। कोई दूसरा पर्सन आपको बता ही सकता है। मैं आपको अगर कुछ बता रही हूँ तो मैं आपको केवल बता सकती हूँ, ये कोई दवा नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूं और आप सीख जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। इस पे वर्कआउट केवल आपको ही करना पड़ेगा। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलना आपको होता है, कोई और नहीं चलता। लोग आपको समझाएंगे, कहेंगे कि हाँ इस रास्ते पर चलो, लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, कोई और डिसाइड नहीं करता, राइट। तो बी श्योर कि अगर ये टाइम आपको मिला हुआ है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोग की लाइफ में मोबाइल या फिर बाहर के गेम्स या बाहर की एक्टिविटी ही सब कुछ है। खेलो यार, 1 घंटे दिन भर में, 1 घंटे सफिशियंट है। बट बाकी समय आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। एंड पढ़ने वाले स्टूडेंट से मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ, जो 25 ईयर्स तक के हैं या जो अभी भी जॉब कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, 25 ईयर्स तक के लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपना समय इस समय बिल्कुल भी किसी बेकार चीज़ में स्पॉइल ना करें। क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे कंटेंट हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बाकी रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप एक पेज भी उठाते हो ना, उसमें 1000 चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। हम पेपर में पास होने के लिए हम रट जरूर लेते हैं, लेकिन उसका बैकएंड हमें नहीं पता होता। एंड जॉब करने वालों के लिए, अगर आप जिस भी प्रोफाइल में हो, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो, उसमें भी 1000 चीज़ें, जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं। आप केवल वर्क कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बट चीज़ें आपको नहीं पता हैं पूरी। जो चीज़ें आप सीख लिए वो सीख रहे हो, लेकिन आप ये सोचो, जॉब भी अगर आप कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल उसी पोजीशन पर हमेशा रहना है, आपको उससे इंक्रीज भी होना है। तो आपके प्रोफाइल में, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कुछ भी है आगे सीखने के लिए, तो आप उसके लिए वर्कआउट करिए। जॉब तो यार 9 घंटे की नौकरी हर कोई करता है, और वो नौकरी ही होती है रियल में। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका कुछ परमानेंट है, नौकरी नौकरी ही होती है। तो आपको खुद को आगे बढ़ाना है, आपको खुद का सेल्फ आगे इंक्रीज करना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी प्रोफाइल पर हो, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ आप खुद डिसाइड करो एंड उस पर वर्कआउट करना शुरू करो। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़, आपके लाइफ में ये समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये समय आप पबजी, मोबाइल और टिकटॉक में प्लीज़ वेस्ट मत करिए। आप सुबह उठते हो, सुबह से लेकर रात तक की आप अपनी एक्टिविटी तैयार करो, अकॉर्डिंग टू दैट आप परफॉर्म करो, ओके, ठीक है। एंड उस पर वर्कआउट करिए आप लोग, जिससे आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैं सही वे में ले जाऊँ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ लगता है जो मैंने इनकरेक्ट बोला, या फिर ऐसा कुछ जो मैं सही गाइड नहीं कर पाई, प्लीज़ कमेंट मी,
आई विल ट्राई कि हाँ मैं उसे इंक्रीज़ करूँ या उसे करेक्ट करूँ, ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू, ओके। एंड बी श्योर कि आप अपना वक्त अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, इसे वेस्ट मत करिए, जिससे कि आपका फ्यूचर ख़राब ना हो, ठीक है। I hope you will be like this video. If you will be like this video, please like this channel and subscribe this one also. Okay. Okay, fine. Bye bye.